हरे कृष्णा। जहाँ हर कथा में छिपा है जीवन बदलने का रहस्य। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार जीवन अमृत में, जहाँ आपको मिलेगी व्रत कथाएं, पौराणिक रहस्य, चमत्कारी उपाय, ग्रहण और पर्व की संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है हर कथा में छिपी हुई दिव्य शक्ति। क्या आप जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा की रात क्यों मानी जाती है सबसे चमत्कारी? क्या सच में इस दिन किया गया व्रत जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर सकता है? आज हम आपको बताएंगे फाल्गुन पूर्णिमा की पवित्र व्रत कथा, जिसका संबंध है भक्ति, विश्वास और भगवान की अद्भुत कृपा से। इसी पावन दिन को हुआ था भक्त प्रहलाद की भक्ति का चमत्कार और इस दिन हुआ अधर्म का अंत। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं यह पावन कथा। फाल्गुन पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में प्रेम की रंगत, भक्ति की शक्ति और समृद्धि की बरसात हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर सदैव सुख, शांति और आनंद से भरा रहे। आपको और आपके परिवार को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय धरती पर राक्षसों का साम्राज्य था। राक्षसों का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप इतना ताकतवर था कि सभी उससे डरते थे। वह किसी से कभी नहीं डरता, ना इंसानों से ना देवताओं से। उसका मानना था कि इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। हिरण्यकश्यप का एक और भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वह भी अपने भाई की तरह ही एक बहुत ही ताकतवर और उपद्रवी राक्षस था। एक बार उस राक्षस हिरण्याक्ष ने बहुत बड़ी बदमाशी की और अपनी धरती माता को उठाकर गहरे समुद्र में ले जाकर डुबो दिया। तब धरती माँ को बचाने के लिए भगवान विष्णु को वाराह रूप लेना पड़ा। भगवान विष्णु का यह वाराह रूप अत्यंत ही भयानक था, लेकिन धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं समुद्र के अंदर गए और वहां जाकर उन्होंने वाराह रूप में अपने दांतों पर माता को उठाकर वापस सुरक्षित बाहर लेकर आए थे। उसी भयंकर लड़ाई में भगवान विष्णु ने उस दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष को मार गिराया था। जब हिरण्याकश्यप को इसके बारे में खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन जब उसे यह पता चला कि भगवान विष्णु ने वाराह रूप में उसके प्रिय भाई को मारा है, उसके बाद से वह क्रोध में बिल्कुल ही पागल हो गया और वह विष्णु भक्त को तंग करने लगा। वो क्रोधाग्नि में इतना ज्यादा ज्वलन था कि वह धरती पर जितने भी ब्राह्मण थे, कहीं भी यज्ञ होता, जो भी अर्पित होता भगवान विष्णु को, उसमें वह अपना खंडन डालता था। उसने अपने हृदय में यह निश्चय कर लिया था कि वह भगवान विष्णु से अपने भाई की मौत का बदला अवश्य लेगा। हिरण्यकश्यप कोई मूर्ख तो था नहीं, वह बहुत ही ज्यादा चालाक और बुद्धिमान था। वह यह अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास अभी जितनी शक्तियां हैं वह उतना सक्षम नहीं है कि वह भगवान विष्णु से युद्ध में जीत पाए। तो उसने अपने मन में एक बड़ी योजना बनाई। उसने सोचा कि ऐसी असीमित और बेहिसाब शक्ति चाहिए जो शायद भगवान विष्णु के पास भी ना हो। उसे इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनना था कि उसे अमर होना था, क्योंकि जब वह कभी मरेगा ही नहीं तब वह अपना बदला पूरा कर पाएगा। और अपनी इसी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने एक ऐसा काम करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह कठोर तपस्या करेगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेगा। ब्रह्मा जी से वह वरदान पाने की लालसा में कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई सालों तक वह बिना खाए, बिना पिए, बिना हिले एक ही जगह पर बैठा रहा। उसके शरीर पर दीमक लग गई, उस पर घास सूख गई, लेकिन फिर भी वह अपनी तपस्या में लीन रहा। हजारों साल बीत गए। आखिरकार ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। वे उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने बहुत सोच समझकर वरदान मांगा। उसने कहा,
हे ब्रह्मा जी, मुझे अमृतता का वरदान दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। जो जन्म लेगा वह एक दिन मृत्यु के ग्रास भी बनेगा। यह संसार का नियम है। लेकिन तुम कुछ और मांग सकते हो। हिरण्यकशिपु बहुत चालाक था। उसने सोचा कि फूल बोला, ठीक है ब्रह्मा जी, तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मौत ना तो किसी इंसान के हाथों हो, ना किसी जानवर के हाथों। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में। ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर। ना मैं जमीन पर मरूं, ना आसमान में। ना मैं किसी हथियार से मरूं, ना किसी शस्त्र से। और मुझे यह भी वरदान दीजिए कि देवता, दानव, राक्षस, नाग, यक्ष कोई भी मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें यह सब वरदान प्राप्त हो। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वह अमर हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से उसने वरदान मांगा था उस तरह से उसे मारने में कोई भी संभव नहीं था। वह अपने राज्य वापस लौटा। अब वह और भी अहंकारी हो गया था। उसने सोचा कि अब वह सबसे शक्तिशाली है और कोई उसे अब मार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु ने पूरी धरती पर राज करना आरंभ कर दिया। चारों तरफ आतंक का माहौल बना दिया। उसने सभी राजाओं को हरा दिया। उसने देवताओं को भी अब परेशान करना आरंभ कर दिया था। उसने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, जब से इस संसार में केवल एक ही भगवान है और वह है मैं। मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं होगी, ना विष्णु की, ना शिव की, ना किसी अन्य देवता या गंधर्व की। सभी केवल मेरी ही पूजा करेंगे। उसने अपने सभी राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से केवल हिरण्यकशिपु की ही पूजा होगी। जो कोई भी किसी और देवता की पूजा करता मिल जाएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। सभी प्रजा डर के मारे उसकी बात मानने लगे। मंदिरों में अब हिरण्यकशिपु की मूर्तियां ही रखी जाने लगी। पंडित और ब्राह्मण उसके नाम के मंत्र पढ़ने लगे। पूरी धरती पर हिरण्यकशिपु का आतंक फैल गया। हिरण्यकशिपु की एक रानी थी जिसका नाम था कयाधु। कयाधु बहुत सरल और भोली महिला थी। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, लेकिन अपने पति के डर से वह खुलकर पूजा नहीं कर पाती थी। कयाधु के गर्भ में एक बच्चा था। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था उस समय देवताओं और राक्षसों से युद्ध चल रहा था। देवराज इंद्र ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। हिरण्यकशिपु तो तपस्या में लीन है, तो क्यों ना उसकी पत्नी को पकड़ लिया जाए। इंद्र गए और कयाधु को पकड़ ले गए। वे कयाधु को बंदी बनाकर रखना चाहते थे। उसी समय देव ऋषि नारद पहुंचे। नारद जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, यह क्या कर रहे हो? यह महिला गर्भवती है और निर्दोष है, इसे छोड़ दो। इंद्र बोले, नारद जी, यह हिरण्यकशिपु की पत्नी है। इसके गर्भ से एक राक्षस है। जो जन्म लेगा वह राक्षस भी अपने पिता की तरह हमें परेशान करेगा। इसलिए मैं इसे बंदी बनाकर रखूंगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। नारद जी ने कहा, नहीं इंद्र, यह गलत है। एक गर्भवती महिला को परेशान करना पाप है। और इसके गर्भ में जो बच्चा है वह कोई साधारण राक्षस नहीं, वह भगवान विष्णु का परम भक्त है। यह बच्चा धर्म की रक्षा करेगा, इसे जाने दो। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? नारद जी, यह तो हिरण्यकशिपु का पुत्र है, वह कैसे विष्णु का भक्त हो सकता है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, इंद्र, भक्ति का खून से कोई लेना देना नहीं। भक्ति तो आत्मा की होती है। यह बच्चा जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त है, इसे छोड़ दो। इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया, लेकिन उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। नारद जी का आश्रम एक शांत जंगल में था। वहां पेड़ पौधों की हरियाली थी, पक्षी चहचहाते थे और एक छोटी सी नदी बहती थी। वहां का वातावरण बहुत पवित्र और शांत था। कयाधु नारद जी के आश्रम में रहने लगी। नारद जी हर दिन भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते थे। वे विष्णु के अवतारों की कहानियां बताते, भक्ति के गीत गाते और धर्म का उपदेश देते थे। कयाधु बहुत ध्यान से सुनती थी, लेकिन जो बात कयाधु नहीं जानती थी वह यह थी कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वह भी सब कुछ सुन रहा था। माँ के पेट में वह नन्हा सा बच्चा नारद जी की हर बात सुनता था। भगवान विष्णु की महिमा
और उनकी लीलाएं, भक्ति का महत्व, सब कुछ उस छोटे से बच्चे के मन में बैठता जा रहा था। वह बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति जाग गई थी। कुछ महीने बाद हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला और वह वापस अपने राज्य आ गया। उसने कयाधु को ढूंढा और उसे नारद जी के आश्रम से वापस ले आया। कुछ समय बाद कयाधु ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही प्यारा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। हिरण्यकशिपु बहुत खुश था। उसे एक बेटा मिला था। वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह ताकतवर राक्षस बने। वह चाहता था कि प्रहलाद भी उसी की तरह देवताओं से नफरत करे और अपने पिता की तरह संसार पर राज करे। प्रहलाद बड़ा होने लगा। वह बहुत शांत और सज्जन बच्चा था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। वह सभी से प्यार से बात करता था। लेकिन हिरण्यकशिपु को यह आचरण सही नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसका बेटा बहुत कमजोर है। वह चाहता था कि प्रहलाद ताकतवर और क्रूर बने। जब प्रहलाद 5 साल का हुआ तो हिरण्यकशिपु ने उसे गुरुकुल भेजने का फैसला किया। उस समय राजाओं के बच्चे गुरुकुल में जाकर पढ़ाई किया करते थे। हिरण्यकशिपु ने अपने 2 बहुत विश्वासी पात्र गुरुओं को लाया। उनका नाम था संत और अमर्क। यह दोनों बहुत ही चालाक और हिरण्यकशिपु के वफादार थे। हिरण्यकशिपु ने उनसे कहा, सुनो संत और अमर्क, मैं अपने बेटे प्रहलाद को तुम्हारे गुरुकुल में भेज रहा हूँ। तुम्हें उसे ऐसी शिक्षा देनी है कि वह एक महान योद्धा बने। उसे युद्ध कला, राजनीति, शासन करना सिखाओ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे सिखाओ कि संसार में केवल एक ही भगवान है और वह मैं हूँ। उसे विष्णु और दूसरे देवताओं से नफरत करना सिखाओ। संत और अमर्क ने हामी भर दी। वे प्रहलाद को अपने गुरुकुल ले गए। गुरुकुल एक बड़ा सा जगह था और भी राजकुमार वहाँ पढ़ाई करते थे। वहाँ युद्ध कला सिखाई जाती थी, तलवार चलाना सीखना, घुड़सवारी सिखाई जाती थी। संत और अमर्क ने प्रहलाद को पढ़ाना शुरू किया। वे हर दिन उसे कहते, प्रहलाद याद रखो, इस संसार में सबसे महान तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु हैं। वे ही इस संसार के भगवान हैं। तुम्हें एकमात्र उनकी ही पूजा करनी है। विष्णु भगवान कोई भगवान नहीं है। वह तुम्हारे पिता का दुश्मन है। लेकिन प्रहलाद चुपचाप सुनता रहता। वह कभी कुछ बोलता नहीं था। संत और अमर्क सोचते थे कि शायद प्रहलाद उनकी बात मान रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। प्रहलाद के मन में तो भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत प्रेम था। वह मन ही मन हमेशा नारायण नारायण का जाप करता रहता था। जब भी वह एकांत में बैठकर विष्णु जी का ध्यान करता। गुरुकुल में प्रहलाद के साथ और भी कई बच्चे पढ़ते थे। सभी राजकुमार थे। सभी युद्ध कला सीखते थे और मस्ती करते थे। लेकिन प्रहलाद अलग था। वह बहुत ही शांत, सौम्य और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। वह सबसे प्यार से बात करता था। एक दिन जब संत और अमर्क नहीं थे तो वे बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक बच्चे ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? प्रहलाद मुस्कुराकर बोला, मैं खेलता हूँ दोस्त, लेकिन मुझे एक और खेल बहुत पसंद है। कौन सा खेल? बच्चों ने पूछा। प्रहलाद ने धीरे से कहा, भगवान विष्णु का नाम लेना और संयम और उनका ध्यान करना, यह सबसे अच्छा खेल है। सभी बच्चे हैरान रह गए। एक बच्चा बोला, लेकिन प्रहलाद, हमारे गुरु तो कहते हैं कि विष्णु भगवान कोई भगवान नहीं है। भगवान तो तुम्हारे पिता हैं। प्रहलाद ने प्यार से समझाया, नहीं दोस्तों, भगवान विष्णु ही संसार के पालनहार हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा नहीं है, वे हर जगह हैं। वे हम सबके अंदर हैं। वे हर पेड़ में, पत्ते में, जीव में। वे इस पूरे संसार के पालनहार हैं। बच्चे और हैरान हो गए। एक बच्चे ने पूछा, लेकिन हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं है। वे कहाँ हैं? प्रहलाद ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, वे यहाँ हैं, हमारे हृदय में। अगर तुम सच्चे मन से उन्हें बुलाओगे तो वे जरूर आएंगे। तुम्हें उनके दर्शन होंगे। सच? बच्चों ने पूछा। बिल्कुल सच। प्रहलाद ने कहा, चलो मैं तुम्हें विष्णु नाम सिखाता हूँ। उस दिन से प्रहलाद रोज अपने साथी को विष्णु नाम जप करना सिखाने लगा। जब भी गुरुओं की नजर नहीं होती थी, सभी बच्चे एक साथ बैठकर नारायण नारायण का जप करते। प्रहलाद उन्हें भक्ति के गीत सिखाता। वह उन्हें विष्णु की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे सभी बच्चों के मन में भी विष्णु के प्रति प्रेम जागने लगा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वह अपने बेटे से मिलने जाएगा।
और देखिएगा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वह गुरुकुल पहुंचा। संड और अमर्क ने उनका स्वागत किया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहो गुरुवर, मेरे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या वह अच्छे से सीख रहे हैं? संड और अमर्क ने कहा, जी महाराज, राजकुमार प्रहलाद बहुत होशियार है, वे सब कुछ जल्दी सीख लेते हैं। हिरण्यकशिपु खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा तो प्रहलाद को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। प्रहलाद को बुलाया गया। वह आया और अपने पिता के पैर छुए। हिरण्यकशिपु ने उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाया और पूछने लगा, बेटा बताओ, तुमने यहाँ क्या क्या सीखा है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा तो मुझे सुनाओ, तुमने सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है? हिरण्यकशिपु ने पूछा। प्रहलाद ने बिना डर के कहा, पिताजी, मैंने सीखा है कि भगवान विष्णु सबसे महान है। वे इस संसार के रचनाकार हैं। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, वे ही हमारी रक्षा करते हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और चिल्लाया, क्या कहा तुमने? ये सब सीखा है? यह मेरा दुश्मन है। उसने मेरे भाई को मारा है और तुम उसकी भक्ति की बात कर रहे हो? प्रहलाद शांत रहा। उसने कहा, पिताजी, विष्णु किसी के दुश्मन नहीं है, वे तो सबसे प्यार करते हैं। उन्होंने जो किया वह धर्म की रक्षा के लिए किया। हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। उसने संड और अमर की तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? मैंने तुम लोगों को क्या कहा था? तुमने इसे क्या सिखाया है? वह क्या बक रहा है? संड और अमर घबरा गए। वे बोले, महाराज, हम नहीं जानते, हमने तो इसे वही सिखाया जो आपने कहा था, लेकिन यह हमारी बात नहीं सुनता। पता नहीं इसे यह सब कहाँ से सीखा है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, तुमने यह सब किससे सीखा? तुमने विष्णु की भक्ति कहाँ से आई? प्रहलाद ने सरलता से कहा, पिताजी, यह मुझे किसी ने नहीं सिखाया, यह तो मेरे मन में, जब मैं माँ के पेट में था तभी से मेरे मन में विष्णु भगवान के प्रति प्रेम है। मुझे उनकी भक्ति करना अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपने ही बेटे पर क्रोध आ रहा था, लेकिन वह उसे मार तो नहीं सकता था। उसने सोचा कि शायद प्रहलाद अभी छोटा है और उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, वह बड़ा होगा तो समझ जाएगा। उसने संड और अमर से कहा, सुनो, तुम दोनों इसे और अच्छे से समझाओ, इसे सही रास्ते पर लाओ। अगर फिर से मैंने सुना कि यह विष्णु की भक्ति की बात कर रहा है तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। यह कहकर हिरण्यकशिपु वापस अपने महल चला गया। वह बहुत परेशान था। उसे अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसे निराशा हो रही थी। संड और अमर्क ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की। वे हर दिन उसे समझाते, प्रहलाद, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारे पिता बहुत शक्तिशाली हैं, वे इस संसार के राजा हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। विष्णु की भक्ति छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद पर कोई असर नहीं था। वह शांति से कहता, गुरुवर, मैं अपने पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति मैं नहीं छोड़ सकता। यह मेरी आत्मा का हिस्सा है। महीने बीतते गए, प्रहलाद बड़ा होता गया। वह और भी ज्यादा विष्णु की भक्ति में लीन होता गया। अब वह खुलकर सबके सामने विष्णु का नाम लेता था। वह अपने साथी बच्चों को भी भक्ति के गीत सिखाता था। गुरुकुल में धीरे धीरे सभी बच्चे विष्णु भक्त बनते जा रहे थे। एक दिन संड और अमर्क ने यह बात हिरण्यकशिपु को बताई। उन्होंने कहा, महाराज, अब स्थिति और खराब हो रही है। प्रहलाद ने गुरुकुल के सभी बच्चों को विष्णु भक्त बना दिया है। अब सभी बच्चे विष्णु का नाम जपते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे। यह सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसे लगा कि अब बहुत हो गया। उसने प्रहलाद को फिर से बुलाया और इस बार वह बहुत गुस्से में था। जब प्रहलाद आया तो हिरण्यकशिपु ने सिंहासन पर बैठे बैठे ही पूछा, प्रहलाद, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम विष्णु भक्ति छोड़ोगे? प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? हिरण्यकशिपु ने गुस्से में पूछा। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु तो हम सबके पिता हैं। वे इस पूरे संसार के पिता हैं, वे हमें बनाने वाले हैं। मैं उनकी भक्ति कैसे छोड़ सकता हूँ? हिरण्यकशिपु का गुस्सा अब और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम कहते हो विष्णु हर जगह है, तो बताओ वे कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। प्रहलाद ने शांति से कहा, पिताजी, भगवान विष्णु हर जगह हैं। वे इस महल में हैं, इस सिंहासन में है, इस खंबे में है, हवा में है, पानी में है, वे हर जगह हैं।
हिरण्यकशिपु ने व्यंग किया और कहा, अच्छा तो वे इस खंभे में भी हैं? जी हाँ पिताजी, प्रहलाद ने कहा। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और उस खंभे पर जोर से मारा और चिल्लाया, अगर तुम्हारे विष्णु इस खंभे में हैं तो बाहर आने के लिए कहो, मैं देखता हूँ वे कैसे बाहर आते हैं। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। उस खंभे से एक बहुत तेज रोशनी निकली। पूरा दरबार उस रोशनी से भर गया। सभी ने आंखें बंद कर ली। जब रोशनी कम हुई और सब ने आंखें खोली तो वे सब हैरान रह गए। इस खंभे में एक अद्भुत प्राणी निकला। वह आधा सिंह था और आधा इंसान। उसका चेहरा सिंह का था लेकिन शरीर इंसान का। उसके नाखून बहुत बड़े और तेज थे। उसकी आंखें लाल थी और उसमें तेज था। यह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। सभी डर गए। हिरण्यकशिपु भी डर गया, लेकिन उसने अपना डर छुपा कर रखा। उसने अपनी तलवार निकाली और भगवान नरसिंह पर हमला कर दिया, लेकिन नरसिंह ने आसानी से उसकी तलवार पकड़ ली और उसे दूर फेंक दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने सभी हथियार आजमाए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। नरसिंह बहुत शक्तिशाली थे। आखिरकार नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। वे उसे लेकर महल के दरवाजे की दहलीज पर आ गए। यहाँ न घर के अंदर था न घर के बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाया। यह ना जमीन था ना आसमान। उस समय ना दिन था ना रात, संध्या का समय था। नरसिंह ने अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया। इस तरह ब्रह्मा जी के दिए सभी वरदान भी पूरे हो गए और हिरण्यकशिपु की मौत ना किसी इंसान के हाथों हुई ना किसी जानवर के, क्योंकि नरसिंह भगवान आधे सिंह और आधे इंसान थे। ना दिन में हुई ना रात में, क्योंकि संध्या का समय था। ना घर के अंदर ना बाहर, क्योंकि दहलीज पर हुई। ना जमीन पर ना आसमान में, क्योंकि नरसिंह भगवान की गोद में हुई। ना किसी हथियार से, क्योंकि उन्होंने नाखूनों का इस्तेमाल किया। जब हिरण्यकशिपु मर गया तो नरसिंह बहुत क्रोधित थे। उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। वे दहाड़ते हुए, उनकी आंखें अभी भी लाल थी। पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। सभी लोग डर गए मारे कांपने लगे। कोई भी भगवान नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। देवता भी डर गए। वे स्वर्ग से नरसिंह को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी आए, लेकिन नरसिंह ने उन्हें भी पास नहीं आने दिया। शिव जी आए, लेकिन नरसिंह जी का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। लक्ष्मी जी भी आई, लेकिन नरसिंह अभी भी क्रोध में थे। सभी देवता परेशान हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नरसिंह भगवान को शांत कैसे किया जाए। तभी तभी किसी देवता ने कहा, भक्त प्रहलाद को बुलाओ, शायद वह भगवान को शांत कर सके। प्रहलाद को बुलाया गया। वह छोटा सा बालक था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी डर नहीं था। उसके चेहरे पर शांति और प्रेम देखने को थी। वह धीरे धीरे नरसिंह भगवान के पास गया। सभी लोग देखकर दंग रह गए। सबकी सांसें मानो अटक सी गई हो। प्रहलाद नरसिंह भगवान के पास पहुंचा और उसने बिना किसी डर के नरसिंह के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसने अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से नरसिंह भगवान के पैरों का स्पर्श किया। उस पल मानो कुछ अद्भुत रहस्य हो। नरसिंह का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी लाल आंखें सामान्य होने लगी। उनका चेहरा भी सौम्य होने लगा। नरसिंह ने अपना हाथ प्रहलाद के सिर पर रखा। उन्होंने बहुत प्यार से प्रहलाद के बालों को सहलाया। उनकी आंखों में अब प्रेम था। वे बोले, उठो बेटा, उठो, तुम धन्य हो। तुमने मुझे पुकारा और मैं आज तुम्हारे समक्ष हूँ। प्रहलाद की आंखों में आंसू भर गया। भगवान आप आ गए, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। नरसिंह ने कहा, प्रहलाद तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी सघन भक्ति की है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारने की अनेकों कोशिश की, लेकिन तुम अपनी भक्ति से कभी हटे नहीं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे पास आने पर विवश कर दिया। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। नरसिंह मुस्कुराए और बोले, नहीं प्रहलाद, तुम्हें कुछ तो मांगना होगा। तुमने मेरी इतनी भक्ति की है, मुझे तुम्हें कुछ तो देना है। प्रहलाद ने सोचा और फिर बोला, भगवान अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए।
मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं। उन्होंने देवताओं को सताया भी है, अनेकों पाप किए हैं। उनके पाप कर्म को क्षमा कर दीजिए और उन्हें मोक्ष प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर सभी दंग रह गए। जिस पिता ने प्रहलाद को मारने की इतनी कोशिश की, प्रहलाद उसी के लिए मोक्ष मांग रहा था। यह प्रहलाद की महानता थी। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं थी। वह अपने पिता से भी उतना ही प्रेम करता था, भले ही उसके पिता ने उसे कितना भी कष्ट दिया हो। नरसिंह के आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रहलाद, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारे जैसा भक्त मुझे अब तक नहीं मिला। तथास्तु, तुम्हारे पिता के सभी पापों को मैं माफ करता हूँ और उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। फिर नरसिंह भगवान ने कहा, और सुनो प्रहलाद, तुम अब इस राज्य के राजा बनोगे। तुम धर्म के साथ राज करोगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। तुम भक्ति के प्रतीक बनोगे। जो भी तुम्हारी कहानी कहेगा, सुनेगा, भक्ति पूर्वक दूसरों को सुनाएगा, उसके अंतर मन में भक्ति जागृत होगी। यह कहकर नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद के आंखों में आंसू थे। वह खुशी के थे। उसने अपने भगवान के दर्शन किए थे। उस दिन के बाद भक्त प्रहलाद को राजा बना दिया गया और उसने बहुत ही अच्छे से राजपाट का कार्य संभाला। उसकी प्रजा अब खुश रहने लगी। उसके राज्य में सभी धर्म के साथ रहते थे, सभी भगवान का पूजन करते थे। लेकिन प्रहलाद की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब हम जानेंगे कि होली का त्योहार कैसे शुरू हुआ। जब प्रहलाद छोटा था, उसके पिता हिरण्यकश्यपु उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तब बहुत सी घटनाएं हुई थी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरीके अपनाए थे। उसने प्रहलाद को श्रीपद को जहर भी दिया, उसे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, उसे नागों से डसवाया, पर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का कुछ भी नहीं कर पाया। उसने प्रहलाद को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हुई। तब उसने अपनी बहन, जिसका नाम होलिका था, होलिका के पास गए और एक विशेष शक्ति भी थी उसे वरदान था कि कोई भी आग उसे जला नहीं सकती। वह आग में बैठ सकती थी और उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद एक विशेष चादर थी जो उसे आग से बचाती थी। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने होलिका को बुलाया। उसने कहा, बहन, मैं अपने बेटे प्रहलाद से बहुत परेशान हूँ। वह मेरी बात नहीं मानता। वह विष्णु की भक्ति करता है। मैंने उसने मारने की बहुत सी कोशिश की, पर कभी भी कामयाब नहीं हुआ। तुम्हारे पास आग में ना जलने का वरदान है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? होलिका बोली, भाई, तुम अगर परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। बताओ मुझे क्या करना है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। तुम्हें तो अग्नि कुछ नहीं करेगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका ने सोचा कि यह एक अच्छा उपाय है। उसने हामी भर दी और उसने कहा, ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन दरबार में सभी को बुलाया गया। बीच में लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया गया। होलिका अपने विशेष चादर ओढ़ कर आई। उसने प्रहलाद को प्यार से बुलाया, आओ प्रहलाद, मेरे पास आओ। प्रहलाद अपनी बुआ के पास गया और होलिका ने उसे अपनी गोद में बिठाया। उस लकड़ियों के ढेर पर जाकर बैठ गई। फिर सैनिकों ने उन लकड़ियों में आग लगा दी। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी, लपटें ऊपर उठने लगी। होलिका को विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने वरदान वाली चादर ओढ़ रखी थी। लेकिन प्रहलाद बिल्कुल शांत, कोई डर नहीं। वह अपने मन में भगवान विष्णु का जाप करता ही रहा। आग और बड़ी होती गई, लपटें और तेज होने लगी। तभी एक विचित्र घटना हुई। होलिका की चादर हवा के झोंके से उड़ गई। वह चादर होलिका के शरीर से हटकर प्रहलाद के शरीर पर आटती रही। अब प्रहलाद उस चादर से ढका हुआ था और होलिका नहीं। आग और तेज हो गई। होलिका चिल्लाने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। आग उसे जला रही थी। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह निकल नहीं पाई। आखिरकार होलिका उस आग में जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वह चादर उसे बचा रही थी। जब अग्नि समाप्त हुई तब प्रहलाद मुस्कुरा रहा था और भगवान का नाम जप कर रहा था। सभी लोग अचंभित थे। यह एक कैसा चमत्कार था। हिरण्यकश्यपु को बहुत ही दुख हुआ। उसकी बहन मर गई थी, लेकिन प्रहलाद बच गया। लेकिन प्रहलाद को अपनी बुआ की मौत का बहुत दुख था। उसके मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष भावना नहीं थी। वह दुखी था कि उसकी वजह से उसकी बुआ मर गई। उस दिन के बाद से लोग हर साल
इस घटना को याद करने के लिए एक त्योहार मनाने लगे। होली के दिन लोग आग जलाते हैं। यह आग बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। होलिका बुराई का प्रतीक थी और प्रहलाद अच्छाई का। होलिका दहन में अग्नि प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा करते हैं लोग, और उसमें अपने अपने धर्म के अनुसार होलिका में लावा, चना, कचरी एक अपने अनुसार वो लोग डालते हैं। यह दिखाता है कि बुराई कभी नहीं जीत सकती, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और अगले दिन होली का त्यौहार मनता है। होली के त्यौहार में लोग रंग, अबीर इन सब चीज़ों से खेलते, लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। यह खुशी प्रहलाद के बचने की खुशी होती है। यह अच्छाई की जीत की खुशी होती है। लोग सब धर्म को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और दुश्मनी भी पुरानी हो चाहे नई हो उसे भूल जाते हैं। नए रिश्ते बनते हैं। होली का त्यौहार प्रेम और सौहार्द फैलाता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। प्रहलाद ने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोया। उसके पिता ने उसे न जाने कितना सताया, लेकिन उसकी भक्ति अटल थी। उस भक्ति को उसने कभी नहीं छोड़ा। आखिर में भगवान ने उसे बचा लिया। होली हमें यह भी सिखाती है कि बुराई कभी नहीं जीतती। तो भक्तों, यह थी पावन फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आपके मन में भी भक्ति की ज्योति जली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस पावन कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि आए। और ऐसे ही दिव्य व्रत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए अभी हमारे चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि या राधे राधे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मिलते हैं अगली पावन कथा में। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।